नागरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया। सरयू के तीर अयोध्या नगरी सरयू के तीर सरयू के तीरी अयोध्या नगरी सरयू के तीर अयोध्या नगरी संत भरे जहाँ गागरिया संत भरे जहाँ गागरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया। जनकी भवन सिया रघुबरी झांकी कनक भवन सिया रघुबरी झांकी देख छवि भई बावरिया देख छवि भई बावरिया बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। और महाराज श्री जी के द्वारा दिन में आप लोग शिव चरित्र की कथा भगवान शिव का चरित्र सुन रहे हो। कैलाश जिस समय माता पार्वती का विवाह देवादिदेव महादेव से हुआ, भगवान शिव जो है विश्वास और माता पार्वती श्रद्धा, जानते हो जब श्रद्धा विश्वास का मिलन हुआ, दोनों धर्म रूपी गाड़ी पर सवार हुए। दाम्पत्य जीवन में प्रवेश हो, अगर धर्म का आश्रय लेकर के कोई भी काम किया जाए तो जीवन का कल्याण हो जाता है। और जो काफी दिन शिव पार्वती का विहार हुआ, जानते हो गोस्वामी जी ने शिव पार्वती का विहार का वर्णन नहीं किया है, लेकिन महाकवि कालिदास जी ने बहुत से ग्रंथों को उन्होंने रचा लिखा। जिस समय उन्होंने शिव पार्वती के विहार का वर्णन किया महाकवि कालिदास जी ने कुमार संभव लिखा, किरात अर्जुनीयम लिखा, अभिज्ञान शकुंतलम लिखा, रघुवंशम लिखा, लेकिन जिस समय उन्होंने कुमार संभव को रचा, भगवान शिव पार्वती के विहार का वर्णन किया, माता पार्वती ने महाकवि कालिदास जी को श्राप दे दिया, तुमने संसार के माता पिता के विहार का वर्णन किया है। अरे कौन ऐसा मूर्ख पुत्र होगा जो माता पिता के
उस प्रसंग का वर्णन करेगा। महाकवि कालिदास तुम्हें ये रचना नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर तुमने रच ही दिया है तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिन हाथों ने इस ग्रंथ को रचा है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे उन हाथ में कोड़ हो जाए। महाकवि कालिदास की वो अंतिम रचना थी और उनके हाथ में कोड़ हो जाता है। ऐसे महाकवि कालिदास जी, जानते हो भगवान शिव पार्वती ने विहार किया तो कौन जन्म लिए? कार्तिकेय जी और गणेश जी। लेकिन कार्तिकेय जी जो है ये पुरुषार्थ के प्रतीक हैं और गणेश भगवान जो है ये विवेक के स्वरूप है। जीवन में विवेक के साथ पुरुषार्थ होना चाहिए और पुरुषार्थ के साथ में विवेक होना चाहिए। खाली दिमाग हो आपके पास, अकल बताते रहो, कुछ करना ना चाहो तो खाली बैठे बैठे तुम्हारी अकल से कुछ होने वाला नहीं है। पहले पढ़ाई करना होगा, अगर दिमाग है तब कोई काम कर पाओगे। तो विवेक के साथ पुरुषार्थ होना चाहिए। गणेश जी का वाहन चूहा। चूहा क्या है? चूहा आप देखते होंगे चूहा कभी एक मिनट फुर्सत में आराम नहीं करता, बैठता नहीं, मतलब चलता रहता, कुछ ना कुछ उत्पात करता रहता है। चूहा उद्यम का प्रतीक है। कितना भी कठिन काम हो, अगर आदमी उद्यमशील है, परिश्रमी है, तो कभी ना कभी सफलता आपके द्वार पर आ ही जाएगी, अगर परिश्रम करते रहो। और भगवान शिव माता पार्वती दोनों लोग कैलाश पर बैठे हुए थे। माता पार्वती ने भगवान शिव को देखा कि आज सहज में शांत बैठे हुए हैं और उसी समय उन्हें लगा चलो बाबा के पास चलती हूँ। बाबा मेरे एकांत में बैठे हुए और सहज मुद्रा में भगवान शिव के पास पहुंची और भगवान शिव को प्रणाम किया। माता पार्वती ने जब भगवान शिव को प्रणाम किया, भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और वाम भाग में आसन दिया और माता पार्वती को अपने अगले जन्म की याद आ जाती है, सती वाले चरित्र की याद आ जाती है। और माता सती ने क्या किया था, राजा दक्ष के यहाँ पर शरीर छोड़ा, वो सारी घटना उनके दिमाग में चलने लगी और माता पार्वती ने भगवान शिव के चरण पकड़ लिए, प्रार्थना की और कहने लगी भगवान आज हमारे मन में कुछ ऐसा भाव है, ऐ भोलेनाथ की कथा जो सकल लोक हितकारी, की कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछने चाहे सैल कुमारी, सोई पूछने चाहे सैल कुमारी, सोई पूछने चाहे सैल कुमारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कोई पूछने चाहे सैल कुमारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कोई पूछने चाहे सैल अरे भगवान मैं आपसे कुछ ऐसी कथा पूछना चाहती हूँ जो सारे संसार का कल्याण करने वाली हो। जानते हो ये कथा रूपी गंगा जो है भगवान के चरित्र की गंगा है और ब्रह्मा जी के मुख से निकली हुई गंगा है, श्रीमद् भगवत गीता भगवान कृष्ण के मुख से निकली हुई गंगा है। लेकिन भागीरथी गंगा में और कथा रूपी गंगा में इतना अंतर होता है। पार्वती मैया के मन में थोड़ा सा मतलब दिमाग इधर से इधर हुआ, अगर किसी की थोड़ी से मति बदल जाए तो उसके पूरे जीवन की गति बदल जाती है।
थोड़ी सी अगर मति बदल जाए। एक कुंभकार था, कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, उसने थोड़ी सी मिट्टी शाख पर रख करके चिलम बनाने जा रहा था और उसने सोचा चिलम बनाऊंगा, चिलम का व्यापार करूंगा, बेचूंगा। लेकिन उसकी थोड़ी सी मति बदल गई। उसी लगा गर्मियों का टाइम आ रहा, इतनी बड़ी चिलम का व्यापार करूंगा तो बहुत धीरे धीरे हमारा प्रोग्रेस होगा, तो क्यों ना कोई बड़ा धंधा किया जाए। थोड़ी सी मिट्टी से चिलम बनाने जा रहा था और उसने ज्यादा मिट्टी को उठा करके चाक पर रख दिया और चिलम की जगह उस मिट्टी से जब सुराही बनाने लगा तो उस मिट्टी से आवाज आ गई, अरे कुंभकार, तेरी थोड़ी से मति बदली और हमारे जीवन की गति बदल गई। अगर मैं चिलम बनती ना तो मैं खुद जलती और जो पीता उसके भी जिगर को जलाती, लेकिन तूने चिलम की जगह सुराही बना दिया और सुराही में जब उसके अंदर पानी भरा जाएगा, पानी ठंडा होगा, मैं भी ठंडी रहूंगी और गर्मियों के टाइम में जो घड़े का पानी पिएगा उसके मन को भी शीतलता प्राप्त हो जाएगा। तो थोड़ी सी अगर जीवन की मति बदल जाएगा। लेकिन लोग कहते हैं, बहुत लोग हमसे यही प्रश्न करते हैं कि क्या करें, जब पूजा करता हूं तो मन नहीं लगता है। और ये होता है कि पूजा करने बैठो तो पता नहीं कहां कहां की बातें दिमाग में आने लगती है। देखना, माला लेके बैठना 2-4 मिनट, जो बातें कभी नहीं ध्यान में आएंगी वो पूजा के समय आ जाती है। लेकिन भगवान का भजन कैसे करना चाहिए, मैं आपको थोड़ा दिशा परिवर्तित करने की बात बता रही हूँ। भगवान का भजन ऐसे करना चाहिए जैसे कामी पुरुष कामिनी की याद करता है। भगवान का भजन ऐसे करना चाहिए जैसे एक मछली को पानी से निकाल दिया जाए, तड़प तड़प करके मर जाती है, उसी प्रकार भगवान के वियोग में तड़पना प्रारंभ कर दो। जैसे भूखा व्यक्ति भोजन की तलाश करता है, भोजन पाने का उद्यम करता है, वैसे भगवान को पाने का उद्यम करना प्रारंभ कर दीजिए। जैसे प्यासा आदमी पानी पीने के लिए व्याकुल हो जाता है, वैसे भगवान के पीछे व्याकुल हो जाओ। जैसे चंद्रमा पर चकोर न्यौछावर हो जाता है, वैसे अपना जीवन भगवान के प्रति न्यौछावर कर दो। जैसे चकवा चकवी सूर्य पर न्यौछावर हो जाते हैं, वैसे भगवान पर न्यौछावर हो जाओ। जैसे शराबी शराब ना मिलने पर व्याकुल हो जाता है, भगवान को पाने के लिए व्याकुल हो जाइए। जैसे परीक्षार्थी अपने रिजल्ट का इंतजार करता है, वैसे भगवान का इंतजार करो। जैसे एक नदी में डूबता हुआ आदमी भगवान को यानी बचाने वाले की आस करता है, वैसे भगवान को पाने की आस करना प्रारंभ कर दो। जैसे धन को चुराने वाला व्यक्ति धन को चुराने की चेष्टा करता है, वैसे भगवान को पाने की चेष्टा कर दो। अगर तुम्हारी थोड़ी सी दिशा बदल जाए तो तुम्हारे जीवन की पूरी दशा बदल जाए। ये जीवन में होना चाहिए। जानते हो, माता पार्वती ने जब कहा, भगवान शिव कहने लगे, देवी कथा रूपी गंगा में और भागीरथी गंगा में अंतर क्या है? भागीरथी गंगा के पास हमें चल के जाना पड़ेगा, लेकिन ये कथा रूपी जो गंगा है ये नगर नगर में, बस्ती बस्ती में, छोटे छोटे गांवों में आकर के प्रवाहित होने लगती। थोड़ा सा सहयोग हो जाए और ये कथा रूपी गंगा प्रारंभ हो जाती है। लेकिन उस गंगा की गहराई में जाओगे तो डूब के मर जाओगे, लेकिन कथा रूपी गंगा की गहराई में उतरोगे तो यहाँ मरना नहीं, यहाँ तो तरना है।